आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईडी। क्या है ईडी? ईडी के नाम से लोग क्यों डर जाते हैं और लोगों को डर क्यों लगता है? आजकल ये नाम काफ़ी सुनने में आ रहा है, लोगों को डर भी बहुत महसूस हो रहा है ईडी के नाम से। तो आज हम ईडी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ईडी, कैसे काम करती है और लोग क्यों डर जाते हैं ईडी के नाम से ही। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईडी जो होती है वो हमारे भारत सरकार की एक जांच एजेंसी होती है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच करती है। तो क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग और क्या होता है ये अपराध, तो इस जानते हैं इनके बारे में। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध कौन कौन से होते हैं? किसी पर्सन ने कोई अपराध करके, मान लो किसी भी तरह का कोई अपराध किया, उससे पैसे कमाए और पैसे कमा के उसको वाइट करता है या उस वाइट करने में अपनी हिस्सेदारी दिखाता है, बीच में कोई कमीशन खाता है वाइट करने में या किसी और गलत तरीके से कोई काम करता है उस अपराध के पैसों को सही करने में। तो ऐसे जो अपराध होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध होते हैं। ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा तो क्या होती है और ईडी कौन से अपराध के प्रति कार्यवाही करती है, कि इसका व्यापार से क्या संबंध है। तो दोस्तों, आपको कुछ में व्यापार बताता हूँ या कोई कानून बताता हूँ जिसके अंतर्गत ईडी काम करती है और ईडी के अपराध होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और अपराध से आपने उसमें पैसे कमा लिए तो ईडी की कार्यवाही आपके हो सकती है। आप किसी विभाग में हो, कोई धोखाधड़ी आपने करके पैसे कमाए तो भी आप पे कार्यवाही हो सकती है। अगर आप कस्टम ऑफिसर हो तब भी आप पर कार्यवाही हो सकती है। अगर आपने कोई धोखाधड़ी किया है, कोई अपराध किया है, उससे पैसे कमाए हैं या कोई पैसे को वाइट करने में मदद की है या पैसों को छुपाने में मदद की है, तब भी आप पर ईडी की कार्यवाही हो सकती है। ऐसे बहुत अपराध हैं जिसमें ईडी की कार्यवाही हो सकती है। ये मोटे मोटे अपराध मैं आपको बता दिए। या सीधी भाषा में समझो तो अगर कोई काला धन है तो उसको आपने वाइट बनाया या उस वाइट धन को आपने कोई छुपाया, उसको ठिकाने पर लगाया, तो ये जो भी कार्यवाही होती है वो ईडी में आती है। तो ऐसे तरह के अपराध को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी काले धन को वाइट बनाने में किसी की मदद की जाए या उसको छुपाने में मदद की जाए या उसको ठिकाने में मदद की जाए, उसको ठिकाने लगा दिया उसमें मदद की जाए और वाइट बनाने में उनकी मदद की जाए, तो ऐसे जो भी अपराध है वो ईडी की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे अपराध जो भी करता है उस पर ईडी की कार्यवाही होती है। और ये जो अपराध होते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग अपराध होते हैं। अगर कोई पर्सन ईडी की कार्यवाही में दोषी पाया गया तो वो उसकी जमानत बहुत मुश्किल से होती है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होती है। तो ईडी की कार्यवाही में दोषी पाए जाने पर जमानत भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर किसी पर्सन ने ईडी के सामने अपना बयान दे दिया, यानी ईडी के अधिकारियों के सामने अपना जो भी बयान है वो दे दिया, तो ये जो बयान दिया है वो ये न्यायालय में वैल्यू होगा, यानी न्यायालय में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए जब भी ईडी के सामने कुछ बोले या ईडी के अधिकारियों के सामने कुछ बोले तो सोच समझकर उनसे बातें करना है, यानी कि बात सोच समझकर करना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने ईडी के अधिकारियों से डर के या प्रेशर में आकर ईडी के अधिकारियों के सामने कोई गलत बयान दे दिया तो आपको क्या करना है, एक शपथ पत्र बनाना है और शपथ पत्र में सही तथ्य को बयान करना है कि सही बयान क्या है। तुरंत ही आपको एक शपथ पत्र बनाना है और अपने बयान को बदलना है। लोग क्या समझते हैं कि ईडी की कार्यवाही इनकम टैक्स और जीएसटी की कार्यवाही है, जो नहीं। ईडी की कार्यवाही इनकम टैक्स और जीएसटी की कार्यवाही नहीं होती, वो कार्यवाही अलग है। ये ईडी की कार्यवाही इनकम टैक्स और जीएसटी में कवर नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि ये कार्यवाही इनकम टैक्स की है, जी नहीं। तो ईडी के अपराधों में सजा कितनी होती है? तो ईडी के अपराधों में 3 से 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा होती है। और अगर अपराध बढ़ गया, यानी कि अपराध बढ़ा है, तो उस केस में 10 साल का कठोर कारावास होता है। लेकिन ईडी के अधिकारी जांच के समय मारपीट या हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते, ये सख्त उनके लिए मना है। आई होप आपको समझ आया होगा ईडी की समरी। अगर आप में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे इम्पोर्टेंट कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में मालूम हो सके।